सिर्फ सांसें चलते रहने को ही ज़िंदगी नहीं कहते। आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना ज़रूरी है। सो हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो देखिए, ख्वाब तो अपना है ही गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, एंड उम्मीद नहीं, विश्वास है खुद पर कि हम बनकर रहेंगे। तो फुल मोटिवेट होकर अब चलते हैं पढ़ने के लिए। चलिए, दिन का 24 आवर्स का शेड्यूल डिस्कस करने से पहले एक बात शेयर करूंगी, दैट आई फील too low yesterday, and look who commented today. Yes, thank you sir, and thank you so much sir. आप नहीं जानते, आपका ये सिंगल कमेंट ने मुझे कितना मोटिवेट किया है। यस, आई एक्सेप्टेड कि पहली वीडियो जब मैंने देखी थी तो मुझे थोड़ा कम समझ में आया था, बट अब मुझे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, एस्पिरेंट की हेल्प करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हम जितना लो फील कर रहे हैं, आपकी वीडियो देखने के बाद हम उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन से भरपूर हो जाते हैं। एंड जब हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो आज हम बात करेंगे कि मेरे दिन की शुरुआत कब हुई, मैंने क्या क्या टॉपिक कवर करे, एंड मैंने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा और किस किस सर से पढ़ा। स्पेशली थैंक यू सो मच सर, आपने मेरी वीडियो देखी एंड आपने मुझे कमेंट किया। थैंक यू सो मच। जब आपके काम को थोड़ा सा देखा जाता है, एंड आपके जो जिनको आप अपना आइडियल मान लेते हैं एक टाइम पे, क्योंकि सब टीचर्स जिससे आप पढ़ते हो वो एक टाइम पे आपके आइडियल ही होते हैं, तो अगर आपको उनसे सराहना मिलती है तो वो अलग ही चीज़ होती है। पहले भी एक सर ने कुछ बोला था मेरे बारे में, लेकिन वो निगेटिव सेंस में था, बट अब मैंने सोचा कि शायद मैं थोड़ा सा अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या क्या चीज़ें मैं कर रही हूँ, तो मुझे लगा था कि शायद मुझे ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए। एक पॉइंट पे लगा था, बट जब आज सर ने कमेंट किया तो मुझे लगा कि नो, आई एम ऑन द राइट वे, एंड थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। तो चलिए अब करते हैं दिन की शुरुआत की बात। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 3 बजे, एंड मैं उठ तो जल्दी गई थी थोड़ा, बट मैं मतलब थोड़ा सा अपने आप को उठा रही थी क्योंकि रात लेट हो गया था सोने में, कि मतलब तो 3 बजे मेरे दिन की शुरुआत हो गई। उसके बाद मेरी टेबल थोड़ी गंदी हो गई थी तो उसको मैंने साफ़ किया, एंड मैंने सुबह सुबह पढ़ना शुरू किया था ग्रुप थ्योरी। उसकी मेरी 2 क्लासेस रह गई थी, द एंड और एक और थी। उसके बाद में क्या हुआ कि रात ना मेरे हाथ पर जल गया था, जो जिस उंगली से मैं लिखती हूँ और जो सेकंड होती है मिडिल फिंगर, वो वाली मेरे राइट हैंड की, और उसके पास की रिंग फिंगर, दोनों ही मेरी मतलब जल गई थी रात सब्जी बनाते टाइम। तो उसमें इतना दर्द हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी पढ़ रही थी। उसके बाद में मुझे क्या हुआ कि मेरे हाथ दर्द करने लगे, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में इतनी थ्योरी है। और फिर मैंने वो जो तो करके अपनी क्लास जो है वो पूरी कर ली सुबह के टाइम। फिर मैंने स्टार्ट किया रियल एनालिसिस। तो मैंने जो सर के, मैं सैंकी सर से ही पढ़ रही हूँ अभी, तो सैंकी सर के जितने भी मैंने देखा पीडीएफ डाली हुई है क्या सर ने, तो मैंने देखा कि यस, पीडीएफ डली हुई है। तो मैंने उस चीज़ को लिखना अवॉइड किया और मैंने क्लास लेना शुरू किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि क्यों ना क्लास ले लूँ, पीडीएफ निकलवा लूँगी तो लिखने से मैं मतलब छुटकारा मिल जाएगा मुझे। तो वो चीज़ मैंने अपने लिए सोची थी। उसके बाद में मैंने रियल एनालिसिस को पूरा किया, मतलब पूरा नहीं किया, पूरा तो वो नहीं होगा, मतलब मैंने 2-3 लेक्चर लिए। और फिर मैंने पढ़ा आज वोकैब, एंड मैंने पढ़ी आज पॉलिटी। तो पॉलिटी तो मेरी थोड़ी बची हुई है, लेकिन वोकैब मैंने स्टार्ट करी है, जो फ्रेजल वर्ड्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होती है वो वाली, और अब मैं स्टार्ट करूँगी वोकैबलरी। तो उसके साथ हम दोनों के जो मैं दिन की करूँगी 30 वोकैबलरी एक दिन में, और उसमें है जो सर मैम की है वॉल्यूम 1, उसमें 700 कुछ के आसपास वोकैब है। तो 30 के बाद मैं अपना बढ़ा भी लूँगी टारगेट, लेकिन मैं वोकैब को भी साथ लेके चलूँगी, क्योंकि वोकैब भी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। एट द सेम टाइम जो रूल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, मैं तो ग्रामर और वोकैब दोनों पे ही ध्यान दूंगी, एंड मैं सजेस्ट करूंगी कि कोई सा भी सब्जेक्ट जो आपका जो थोड़ा सा भी कमज़ोर है, आप उस पर अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए पार्ट 2 के साथ साथ, क्योंकि आप दोनों को एक साथ कर लोगे तो फिर मतलब अच्छे से निमट जाएगा पेपर तक, और फिर बर्डन नहीं रहेगा कि अब तो और भी कम टाइम बचा है, और माइंड कैप्चर भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको वो बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। तो ये सब चीज़ें आज मैंने कवर अप करी थी, एंड क्योंकि पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, इस वजह से थोड़ा सा कम, मतलब कम टॉपिक और सब्जेक्ट मुझसे अब पढ़े जा रहे हैं, बट मैं पार्ट 1 भी साथ लेके चल रही हूँ, एंड मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी साथ लेके चले। और दूसरा, आज मयंक सर की भी क्लासेस
जो है लाइव हो गई है और उन्होंने 2 से 3 दिन का शायद डेमो फ्री दिया है, तो आप वो भी ले सकते हैं एंड आप अपने आप डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन मैं जहाँ तक आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप नहीं भी परचेज कर पा रहे हैं बैच को, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि सैंकी सर इनफ, मोर देन इनफ करा रहे हैं एंड सच में बेसिक लेके चल रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने कमेंट करा इसलिए, लेकिन मैं लास्ट जब से उनसे पढ़ना शुरू किया है तब से ही उनसे आपको लोगों को बता रही हूँ कि बहुत अच्छे से सर करा रहे हैं। तो ये था। और आप लोग और क्या क्या चीज़ें कवर अप कर रहे हैं एंड वोकैब कहाँ से कर रहे हैं वो भी बताना। वैसे मैं वॉल्यूम 1 से कर रही हूँ एंड जीके को मैं दृष्टि से कर रही हूँ एंड अरिहंत से कर रही हूँ। ये 2 टॉपिक है मेरे साथ, लेकिन अभी करंट मैं दृष्टि से कर रही हूँ, बाद में देखा जाएगा। एंड स्टैटिक जीके की मैं थोड़े दिनों में बुक लेके आऊँगी। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं स्पीडी को पढ़ती हूँ, वो भी जब मेरा एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाएगी एंड लास्ट में एकदम बिल्कुल जब लास्ट हो जाता है ना, तब मैं करंट अफेयर पढ़ती हूँ। एंड मैथ्स के लिए मैं राकेश यादव सर पढ़ती हूँ, और जो रीजनिंग है उसको भी सेम राकेश यादव सर की मेरे पास बुक है, मैं उसमें से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। एंड हिंदी के लिए मैं लूसेंट की बुक पढ़ती हूँ। ये चीज़ें मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन कमेंट इनसे ही आता है। और रही बात टीचिंग की, जो मतलब पेडागोजी है सेकंड पेपर के लिए, वो जो मैं मेरे हिसाब से जो पीजीटी में डिक्लेयर हुई है, आप उसका टॉपिक यूट्यूब पर डालिए, किसी ना किसी मैम ने या सर ने कराया होगा, तो आप वो भी कर लीजिएगा। वो उसका पीजीटी में जो जो दिए हुए हैं ना, वो ही मैं करूँगी। तो अभी पहले मैं पार्ट 2 की जो मैथ्स है उस पर ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि मैं कल इतना ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रही थी, क्योंकि मैं जो मेरा यूजी का पोर्शन है वो मेरा पूरा नहीं है अभी। एंड अभी इनफैक्ट अभी तो मेरा शुरू ही हुआ है वो। लेकिन मेरे हिसाब से जब मैं 2 टीचर को फॉलो करूँगी मैं बस, तो फिर मेरे हिसाब से वो चीज़ें मेरी कवर अप हो जाएंगी। तो एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं एंड पार्ट 2 की आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कौन सी बुक से कर रहे हैं। और रही बात टेलीग्राम चैनल की, तो आपको बहुत सारे जो नोट्स हैं एंड पीडीएफ्स है वो सब कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एंड वो जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मेरे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। वो लोगों को मिल नहीं रहा है, पता नहीं कैसे। तो अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप उसमें जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। एंड हाँ, आपको उसमें बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि वीकली प्लानर सेंड कर दीजिए या फिर सारे पीडीएफ वगैरह सेंड कर दीजिए। आप फाइल वाले सेक्शन में चले जाया करिए, वहाँ पर आपको ईजिली अवेलेबल है। बार बार लोगों को परेशान मतलब प्रॉब्लम होती है बार बार सेम चीज़ भेजने के लिए। तो अगर आप एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके फाइल के सेक्शन में जाकर और उसको पीडीएफ ओपनर में खोल के पीडीएफ जो फाइल ओपन होती है जिसमें, एंड वहाँ से शेयर कर लिया करिए अपने व्हाट्सएप चैनल पे या फिर अपने टेलीग्राम किसी और चीज़ पे। तो बार बार आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्लीज़ सेंड कर दीजिए, या फिर पर्सनली मैसेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके फाइल सेक्शन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज मैंने सिर्फ यही पढ़ा था। एंड रियल एनालिसिस में इतना टाइम लगेगा ना मेरे हिसाब से। ग्रुप थ्योरी की भी अभी मुझे थ्योरी रिवाइज़ करनी है। एंड मैं जो डे रखूँगी वो संडे का रखूँगी रिवाइज़ के लिए, पूरे वीक जो भी मैं पढ़ूँगी। और वो चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल इसलिए हो जाएगी क्योंकि मैंने पूरे वीक में सिर्फ पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों को साथ में लेकर चलूँगी एंड स्पेशली वोकैब को साथ में लेकर चलूँगी। तो मेरे हिसाब से वो बढ़िया स्ट्रेटेजी बन जाएगी मेरी। तो अभी मेरा पूरा वीक ऐसे ही जाएगा कि मैं पहले वोकैब को पढ़ूँगी और जीके को साथ में लेके चल रही हूँ एंड पार्ट 2 को साथ में लेके चल रही हूँ। तो ये 2-3 सब्जेक्ट मेरे साथ में चलेंगे। एंड रेस्ट टाइम अगर बचता है, मैं इन सब चीज़ों से बोर हो जाती हूँ, तो मैथ्स को साथ में लेके चलूँगी क्योंकि हिंदी मेरी ख़त्म है एंड रीजनिंग मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लॉक एंड कैलेंडर ऑलरेडी मेरा डन हो गया है, जिससे मैं सब ज़्यादा डरती हूँ। एक टॉपिक और बचेगा डाइस का, तो वो भी मैं कवर अप करूँगी क्योंकि डाइस भी मुझसे थोड़ा सा, ये 2-3 टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि बार बार रिवाइज करने से ही आते हैं। एंड जब मेरा थोड़े टॉपिक बचे हैं मैथ्स में भी, और ये मेरी 2 बुक्स हैं जिनसे मैं प्रैक्टिस करूँगी। अगर आप किसी और बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग अलग अलग चीज़ों से, और आपके पास रियली में बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं जो मेरे पास भी नहीं है एंड उनसे हेल्प भी बहुत अच्छी हो जा रही है, और वे हाई लेवल के भी नोट्स हैं। तो मेरे हिसाब से मैं आपको सच में थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मेरी तरफ से मतलब आप लोगों की तरफ से इतना सारा कंटेंट अवेलेबल हो पा रहा है सभी को, तो सभी की तरफ से थैंक यू सो मच। एंड आज मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, और आज मेरी थोड़ी सी उंगली की वजह से जो मेरी जिससे मैं लिखती हूँ वो मेरी जल गई थी, इस वजह से मुझे थोड़ा सा कम लिखा भी जा रहा था। इसलिए मैं बार बार जो मार्कर है उससे पढ़ रही थी, क्योंकि वो ईजिली लिख जाता है उससे, इस वजह से। तो अगर आपको आज की वीडियो भी पसंद आई है एंड आपको कुछ भी चीज़ का मुझसे मतलब पूछना है या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा एंड एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा हमारे लिए, क्योंकि वही चीज़ का मोटिवेशन है। क्योंकि जैसे आज सर ने मुझे मोटिवेट किया है कि
वेल गोइंग एंड बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू सो मच अगेन सर। एंड मैं आपकी सब वीडियोस देखती हूँ एंड आप सच में आपका कंटेंट बहुत बहुत अच्छा है एंड थैंक यू सो मच हम सब स्टूडेंट की तरफ से। तो चलिए अब मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।